यहाँ शहर में नागराज रुद्र और नागरानी मनसा शहर की जिंदगी सीखने में व्यस्त थे और वहाँ जंगल में शैतान के चेले अपनी शक्तियाँ आजमाने के लिए अपना शिकार ढूंढ रहे थे और तभी उन्हें एक हाथी दिखा। इस बलवान जानवर से अच्छा कौन सा शिकार हो सकता है? हाँ, बिल्कुल सही। सबसे पहले मैं अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करूंगा। मोर ने शैतान की आंख बाहर निकाली और बोला, इस विशाल हाथी को बांध दो। और तुरंत हाथी के आसपास एक जादुई अदृश्य रस्सी बंध गई। विशाल हाथी हिल भी नहीं पा रहा था, वो वहीं गिर गया। वाह, शैतान जिंदाबाद। अब मेरी बारी। तारिका उस विशाल हाथी के पास गई और उसके शरीर में शैतान का नीला खून डाल दिया। वो हाथी नीला पड़ने लगा। शैतान का नीला खून बहुत ही उम्दा जहर है। देखते हैं ये हाथी कितनी देर तड़पता है। इस विशालकाय हाथी की तड़प उसके साथियों के कानों तक पहुंची और फिर दो और विशाल हाथी दौड़ते हुए वहां आने लगे। लगता है हमें यहाँ से भागना चाहिए। बिल्कुल नहीं। तारक ने शैतान की अग्नि बाहर निकाली और उससे उन दौड़ते हुए विशाल हाथियों को भस्म कर दिया। वाह, ये हुई ना बात। तीनों चेले शैतान की शक्तियां पाकर खुश थे। इस बार वो नागराज रुद्र और नागरानी मनसा हमसे बच नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन भूलो मत कि उन दोनों के पास नागमणि की शक्तियां हैं। हमें बुद्धि से काम लेना होगा। हाँ, हम 2 बार उन दोनों से हार चुके हैं। लेकिन अगली बार हरगिज नहीं हारेंगे। मेरे पास एक योजना है। मोर ने अपनी धूर्त योजना तारक और तारिका को बताई, जो सुनकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। इस बार तो नागराज रुद्र हमसे हरगिज नहीं बच सकता। हाँ, हमें अभी शहर की ओर जाना चाहिए। पर ग्रहण में अभी भी 14 दिन बचे हैं। ग्रहण में 14 दिन है, पर आज अमावस की रात है। कुछ पलों के लिए सारी अच्छी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। हमें बस उस पल में सुरक्षा कवच के अंदर घुसना है। ये हुई ना बात। अब वो नागमणि हमारा ही होगा। बेशक। शैतान के तीनों चेले सुरक्षा कवच के बाहर आ गए और रात होने का इंतजार करने लगे। और वहां नागराज रुद्र और नागरानी मनसा भोलेनाथ की साधना में बैठे थे। आज अमावस है, हमें सावधान रहना होगा। नागमणि की सुरक्षा कवच है ना, तो हमें किस बात की चिंता? चिंता है मध्य रात्रि। कुछ पलों के लिए ही सही, पर यह सुरक्षा कवच खुल जाएगा। मैं समझी नहीं। आज अमावस की रात है। बुरी शक्तियां अच्छी शक्तियों पे हावी होती है। आज मध्य रात्रि के समय कुछ पलों के लिए नागमणि भी शक्तिहीन होगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब गुरुदेव ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। हे शेष नाग, प्रकट हो। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने शेषनाग का स्मरण किया और वो उनके सामने आ गए। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। तुम्हारी चिंता उचित है रुद्र। अब आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। एक बार फिर हमें नागसेना की मदद लेनी होगी। नाग सैनिक सुरक्षा कवच की निगरानी करेंगे। अगर कोई राक्षस सुरक्षा कवच को भेद कर भीतर आ भी गया तो उसे नाग सैनिकों से लड़ना होगा और तब तक हम उसके सामने होंगे। जी गुरुदेव। शेषनाग के इशारे पर नाग सेनाधीश उनके सामने आ गया और नाग सैनिक भी। आज पूरी रात हमें नागमणि की रक्षा करनी होगी। जो आज्ञा गुरुदेव। अपने सैनिकों को हर दिशा में तैनात कर दो। कोई भी राक्षस भीतर घुस ना पाए। जी गुरुदेव। शेषनाग की आज्ञा पर सारे नाग सैनिक सुरक्षा कवच के पास तैनात हो गए। वो सब अदृश्य थे, इसलिए इंसानों को दिख नहीं रहे थे। यहाँ शहर के बाहर खड़े मोर को नागों की सुगंध आने लगी। कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ बहुत सारे नाग हैं। क्या? हाँ, रुको। मोर ने शैतान की आंख को बाहर निकाला और शैतान की आंखों की वजह से उन्हें अदृश्य नाग सैनिक दिखने लगे। ये तो नाग सैनिक है। हाँ, नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने खतरा भाप लिया है। लेकिन अब हम क्या करेंगे? वही जो हमने सोचा है। बस सही समय का इंतजार करो। तारिका, तुम याद रखना जो तुम्हें करना है। ठीक है।
अगर तुम ये ना कर पाई तो तुम्हारा अंत निश्चित है। मैं कर लूंगी। एक और नागराज रुद्र, नागरानी मनसा और नाग सैनिक शहर की रक्षा में तैनात थे और दूसरी ओर शैतान के चेले मौके की ताक में थे। सूर्यास्त हुआ और अमावस की रात शुरू हुई। शैतान के चेले ने इंसानी रूप ले लिया था। नाग सैनिकों के साथ खुद नागराज रुद्र और नागरानी मनसा भी नागमणि की रखवाली कर रहे थे। क्या सच में शैतान या उसके राक्षस आज सुरक्षा कवच को भेदने का प्रयास करेंगे? शायद, और शायद ना भी करें, पर हमें चौकन्ना रहना होगा। हाँ। तुम उस दिशा में जाओ, मैं इस दिशा में जाता हूँ। अगर जरा भी खतरा महसूस हो तो मुझे आवाज लगाना। जी। मनसा और रुद्र अलग अलग दिशा में फेरे लगा रहे थे। मध्य रात्रि का समय नजदीक था। शैतान के चेले सुरक्षा कवच के एकदम नजदीक आ गए और फिर वो समय आ ही गया जब सुरक्षा कवच हट गया और तुरंत तीनों चेले शहर की ओर भागने लगे। एक नाग सैनिक ने उनको देख लिया और उनसे लड़ने आ गया। मोर और नाग सैनिक लड़ ही रहे थे कि दूसरे नाग सैनिक ने तारक पर हमला कर दिया। वहां घमासान शुरू था। नाग सैनिक और शैतान के चेले लड़ रहे थे और बस तभी नागरानी मनसा उन लोगों के सामने आ गई। मोर और तारक ने उन दोनों नाग सैनिकों की जान ले ली और मनसा की ओर दौड़ पड़े। मोर ने शैतान की आंख की मदद से मनसा को बंदी बना लिया। मनसा के आसपास एक शैतानी बंधन बंध गया। जाने दो मुझे। नागराज रुद्र तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ेंगे। क्या शैतान के चेले अपना उद्देश्य पूरा कर पाएंगे? क्या नागराज रुद्र अपनी अर्धांगिनी को बचा पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड।